और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। पटना में आरजेडी कार्यालय से राजभवन के लिए निकले कार्यकर्ता। आरजेडी ने नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी नीट पेपर लीक मामले को लेकर सामने आ रही है, जहां आरजेडी ने विरोध प्रदर्शन किया है। और इस दौरान पटना में आरजेडी कार्यालय से राजभवन के लिए सभी कार्यकर्ता रवाना हो गए। पटना की सड़कों पर उग्र हुए आरजेडी कार्यकर्ता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लाइव जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं उत्कर्ष की ओर। उत्कर्ष, नीट पेपर लीक को लेकर अब आरजेडी का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब तक क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल नैना, देखिए आरजेडी के जो तमाम युवा विंग के कार्यकर्ता हैं वो पटना की सड़कों पर उतर गए हैं। पटना का इनकम टैक्स चौराहे की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एनटीए डाउन डाउन लिखा हुआ है, इसके अलावा छात्र राष्ट्रीय जनता दल लिखा हुआ है। साफ इनका यही कहना है कि जो नीट एग्जाम हुआ था उसे रद्द कराया जाए और सरकार कई लोगों को बचाने की इसमें कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। ये तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही छात्र हैं जिनका कहना है कि इनके जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है और उनसे जाने हमारी मांग है नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। जिस तरह से 10 लाख के आसपास बच्चों के भविष्य के साथ नरेंद्र मोदी के सरकार ने खिलवाड़ किया है, उसे पूर्ण तरीका से रद्द करते हुए एनटीए को बैन करते हुए फिर से एग्जाम कराया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। आप लोगों को रोक दिया गया है, राजभवन नहीं जाने दिया जा रहा, क्या कहेंगे? हम लोग जाएंगे। जिस तरह से हमारे नेता तेजस्वी यादव नीट के एग्जाम के खिलाफ मजबूत आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह से हम लोग भी राजभवन जाएंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। तमाम कार्यकर्ता है ना, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर पुलिस के द्वारा बैरिकेड कर दिया गया है, यहाँ से आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। और इसी वजह से देखिए किस तरीके से जो लड़कियां हैं वो भी बढ़ चढ़ कर ये यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर हंगामा कर रही हैं। ये आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं और जो छात्र के साथ महिलाएं हैं, पुरुष है, सभी लोग जो है यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे बात करेंगे। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ मांग है सर आपकी? तो देखिए ये जो तमाम लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं और उतरने की नाम नहीं ले रहे। देखिए भी जो है वो बढ़ कर हिस्सा ले रही है और उनका कहना है कि सरकार की गलती की वजह से लाखों बच्चे जो हैं वो परेशान हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये लोग इकट्ठा है। हालांकि इन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है नैना, और फिलहाल ये लोग पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हंगामा कर रहे हैं नैना। अब ऐसे में नीट पेपर लीक मामले में जो सीबीआई है वो भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अब तक क्या लगता है सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है और अगला कदम क्या होगा सीबीआई का? बिल्कुल, देखिए सीबीआई लगातार संजीव मुखिया के गिरफ्त तक कह सकते हैं कि हाथ डालने की कोशिश कर रही है। संजीव मुखिया को पकड़ने की कोशिश है, लेकिन एक तरफ जहां सीबीआई अपना कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही हैं। सीबीआई का कहना है कि जल्द से जल्द संजीव मुखिया के गिरफ्त तक जो है वो सीबीआई पहुंच जाएगी और संजीव मुखिया अरेस्ट होने के बाद तमाम बातें जो है वो सामने आ जाएगी। लगातार पूछताछ का दौर जो है वो सीबीआई में चल रहा है। कई लोगों से पूछताछ पहले भी हो चुकी है, अब केवल रॉकी और संजीव मुखिया को पकड़ने की जद्दोजहद जो है वो सीबीआई कर रही है। हाँ, और अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से पटना में सड़कों पर छात्र उतर गए हैं और उग्र हो रहे हैं, अब ऐसे में क्या लगता है कि इन छात्रों की क्या कुछ मांग है और क्या इन पर कार्रवाई की जाएगी? और बिल्कुल देखिए जिस तरीके से जो छात्र हैं, आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, युवा विंग के छात्र हैं, वो यहाँ पर उतरे हुए हैं। दूसरी तरफ जो कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है उनकी भी तैनाती कर दी गई है और इससे आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। तमाम मजिस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के बाद जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है पूरी तरीके से। यहाँ से आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई है, क्योंकि जो छात्र हैं वो काफ़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये पटना का इनकम टैक्स चौराहा है और यहाँ से जो छात्र हैं आगे नहीं बढ़ सकते।
सर, क्या इन लोगों ने पहले भी कहा था कि आगे जाने की अनुमति या परमिशन? इन आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है और इनको अनुमति नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। क्या कोई प्रतिनिधि यहाँ से राजभवन जाएंगे? अगर ये इच्छा व्यक्त करेंगे तो इनका प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ जाएगा और राजभवन के स्वागत कक्ष में इनका मेमोरेंडम हम दिलवा देंगे। देखिए, ये साफ कहना है बिहार सरकार का कि इनके प्रतिनिधि मंडल जो है वो जा सकते हैं, बावजूद इसके इन सभी लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है और कह सकते हैं कि जमकर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर विरोध कर रहे हैं। नैना। हाँ, लेकिन अब तक अगर हम बात करिए सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच के बाद यह निकलकर सामने आ रहा है कि जो भी आरोपी है जिन्हें पकड़ा गया है, अब उनके जो रिश्तेदार हैं उनके भी अकाउंट चेक किए जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वहां तक सीबीआई की जांच पहुंची है और आगे भी पहुंचेगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और बिल्कुल देखिए, कई पोस्ट डेटेड चेक्स जो हैं वो सीबीआई के हाथ लगे थे, या यूँ कह लें कि आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगे थे। उसके बाद उन तमाम पोस्ट डेटेड चेक्स को खंगाला जा रहा है किसके नाम पे है, और उन तमाम अकाउंट्स को पहले ही सीबीआई जो है कई अकाउंट्स को सीज कर चुकी है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं उसको भी देखा जा रहा है कि ये पैसे कहाँ से आए, उनका इनकम टैक्स पे हुआ है कि नहीं। तो तमाम पहलू पर सीबीआई जो है वो लगातार छानबीन कर रही है। पटना हो, हजारीबाग हो, झारखंड हो, यूपी हो, तमाम जगहों पर सीबीआई की टीम जो है वो बंदिश बनाई हुई है, केवल एक किंग पिंग यानी कि संजीव मुखिया के गिरफ्तारी को लेकर। हाँ बिल्कुल, और आप आगे